दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जो जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, कंधों में हो, कोहनियों में, उंगलियों में हो, पैरों के पंजों में हो या फिर रीढ़ की हड्डियों में क्यों ना हो, यह नुस्खा हर तरह के ज्वाइंट पेन को ठीक करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, यह नुस्खा इतना स्वादिष्ट है कि बच्चे से लेकर बड़े तक इसे चाव से खाएंगे। बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां और ज्वाइंट्स मजबूत होंगे और बड़ों को कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। तो आइए इस चमत्कारी नुस्खे के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं संदीप, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आपका हेल्थ कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रुद्र होम रेमेडीज पे। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी सबके काम आने वाली है। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बबूल की गोंद। बाजार में आपको कई तरह की गोंद मिलती है, जैसे गोंद कतीरा हो गई जो अभी गर्मी के मौसम में खाते हैं। हमें जो चाहिए वह है बबूल गोंद, जो सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हल्के पीले रंग की होती है और आसानी से किराना दुकान पर मिल जाती है। इसे कीकर की गोंद भी कहते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए एक बर्तन गैस पर रखेंगे और इसमें थोड़ा सा देशी गाय का घी डालेंगे। दोस्तों, देशी घी हमारे जोड़ों, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। एक तो लाइट होता है और पौष्टिकता से भरपूर होता है। अब इसमें हम 2 चम्मच इस गोंद को डालकर भून लेंगे। इसे चलाते हुए भूनना होगा। बबूल की गोंद सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैल्शियम का ये भंडार होता है। जी हाँ, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और प्रोटीन भी होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। बबूल गोंद शारीरिक ताकत बढ़ाता है, थकान, कमजोरी और मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है। गोंद में आयरन भी होता है जो एनीमिया को रोकता है और खून की कमी को पूरा करता है। गोंद में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और वजन कम करने में भी हेल्प करता है। यह दूध पिलाने वाली माताओं में दूध उत्पादन को बढ़ाता है और सफ़ेद पानी, लिकोरिया जैसी समस्याओं को ठीक करता है। ये पुरुषों के यौन दुर्बलता को भी दूर करता है। दोस्तों, तो ये गोंद बहुत कमाल की औषधि है। इसके अलावा गोंद आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। यह त्वचा पर निखार लाता है और बालों को मजबूत बनाता है। गोंद में मौजूद न्यूट्रिएंट्स तनाव और चिंता को भी कम करते हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है। जब गोंद भूनते हुए फूल जाए, हल्का लाल हो जाए, तो इसे तुरंत एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेना है और कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है, घी को ऐसे ही रहने देना है। अब इसी घी में हम डालेंगे मखाना। मखाना दोस्तों पोषक तत्वों का खजाना होता है और हड्डियों, मांसपेशियों और पूरे शरीर को ताकत देता है। लगभग 1 कटोरी इसमें मखाना डाल दिया हमने और इसे धीमी आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। मखाने के फायदे की बात करें तो मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी समस्याओं से बचाता है। इसके अलावा अगर आपको हमेशा थकान या कमजोरी महसूस होती है तो मखाना आपका शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। यह मांसपेशियों को ताकत देता है और स्टैमिना बढ़ाता है। मखाना कब्ज, अपच और पेट की सूजन को दूर करता है। यह पेट को हल्का रखता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मखाना को बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर इसके एंटी एजिंग गुण के कारण। मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स त्वचा को जमा रखते हैं और ये झुर्रियों को रोकता है और चेहरे पर निखार लाता है। इसे रेगुलर खाओगे तो आप लंबे समय तक जवान रहोगे। इसके अलावा मखाने में दोस्तों जिंक होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह सर्दी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। मखाना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। देखिए, मखाना लगभग भून चुका है। इसे तोड़कर देखेंगे। इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट और भून लेते हैं, क्योंकि जब आप तोड़ोगे उंगलियों से तो ये बिल्कुल करारी होनी चाहिए, टूटनी चाहिए, जो अभी टूट नहीं रही है। तो इसे 1-1.5 मिनट और भून लेंगे। जब तक मैं आपको मखाने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे बताता हूँ। मखाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये किडनी को हेल्दी रखता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। इसके अलावा मखाना तनाव को कम करता है और अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। ये दिमाग को शांत रखता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मखाना गर्भवती महिलाओं को पोषण देता है और प्रसव के बाद होने वाली कमजोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है। मखाने को फिर से हम चेक कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये करारे हो गए हैं, है ना। इन्हें दबाकर आप भी चेक कर लीजिएगा। मखाना आसानी से टूट रहा है तो ये तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे और भुने हुए मखानों को तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि वे जले नहीं। अब भुने हुए गोंद और मखानों को ठंडा होने देंगे।
ठंडा होने के बाद 2 चम्मच भुनी हुई गोंद को 1 कटोरी भुने हुए मखानों में मिला लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक या फिर काला नमक। काली मिर्च जोड़ों में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, पाचन को बेहतर बनाती है और आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, और सेंधा नमक सेहत के लिए सबसे गुणकारी होता है। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे को खाने का तरीका बहुत आसान है और इसे किसी भी समय लिया जा सकता है। इसे सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम के वक्त 4 से 5 बजे के आसपास खा लीजिए, है ना। जब भी आपको भूख लगे इसे खाएं। ये हल्का और पौष्टिक है जो भूख को शांत करता है और वजन कम करने में भी मदद करता है। इसे ज़्यादा बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक ताज़ा रहेगा। हवा और नमी ना पकड़े, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको मखाना और गोंद खाने का दूसरा तरीका बताता हूँ, दूध के साथ। तो जिनके भी शरीर में बहुत कमजोरी है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में जोड़ों में दर्द है, तो वे लोग दूध के साथ लें। कैसे लेना है? 1 गिलास दूध के अंदर 1 मुट्ठी मखाना डाल देना है और दूध को अच्छे से पका लेना है। जब दूध अच्छे से पक जाए तो इसे किसी गिलास या मग में निकाल लेना है। अब इसमें हमें भुने हुए गोंद को डालना है। तो गोंद को सबसे पहले आप खरल में कूट लीजिएगा और 2 चम्मच की मात्रा में गोंद को इसमें ऐड करना है। एक बात का ध्यान रखें कि उबलते दूध में आपको गोंद नहीं डालना है, इससे दूध फट जाता है। तो आप गोंद डालेंगे तो उबलने के बाद जब आप कप या मग में निकाल लेंगे तो उसमें डालना है। इसे घोलकर रात को सोने से आधे घंटे पहले से पी लेना है। इसमें चाहे तो आप 1 चम्मच मिश्री का पाउडर या फिर 1 चम्मच हनी मिला सकते हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो हनी या मिश्री पाउडर नहीं मिलाना है। अब कितने दिनों तक लेना है? आप इसे जब तक चाहे तब तक ले सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता और हर मौसम में लिया जा सकता है। इसे आप 7 दिनों तक रेगुलर लेंगे तो 7 दिनों के अंदर ही जोड़ों के दर्द और थकान में राहत महसूस होगी। अगर आप इसे लगातार 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपकी हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा और शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और आप कहेंगे कि वाह, मजा आ गया, न दर्द न थकान और ना ही कोई बीमारी। एक बात का ध्यान रखें, अब इस दूध को गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है। अगर वे लोग लेना चाहें तो बगैर गोंद मिलाए ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि गोंद की तासीर थोड़ी गर्म होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिर्फ मखाना दूध का आप सेवन कीजिएगा, इससे भी आपको शरीर में ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, यह है मखाना और बबूल गोंद का नुस्खा जो आपके शरीर को हर तरह की बीमारी से बचाएगा। यह जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी, थकान और कमजोरी को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।